मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, मऊ जोन मांगे हम मांग डारे हो जौन गलती हुई और जाके सीएम हाउस में साहब के साथ बैठ के मांग ली हो जल्दी में हो। बोलिए भारत माता की। भारत विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं, उन मांगों का जरूर आप सबके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगी। और मंच के सामने विराजमान जिले भर से आए विधानसभा मेरे बांधवगढ़ कोने कोने भर से आए जनता जनार्दन, मेरी माता बहने, आप सबको राम राम, जय सीताराम, जय जोहार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन की मांग है, इस पर विशेष रूप से मेरे नौजवानों की मांग है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरे नौजवान साथी 15 से 20 हजार मेरे यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक 7-8 साल पहले 650 मेगावाट की यहाँ सर्वे हुआ था ग्राम पौड़ी में संजय थर्मल पावर के हाउस के पास, लेकिन रेलवे एनओसी न देने के कारण वो कैंसिल हो गई थी। अब वो 500-600 मेगावाट सारणी जा चुका था। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि दो डबल इंजनों की सरकार है भारत सरकार में, हम सब बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो मेरे को लगता है ये रेलवे का जो एनओसी है जल्द मिल जाएगा और हमको यहाँ एक नया रोजगार उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। इसी तरह उमरिया जिले में हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बांधवगढ़ में, तो कई टूरिस्ट बिना देखे शेर, चीता, हिरन, उनको जानवर नहीं दिख पाते हैं, जिससे वो निराश होकर चले जाते हैं। तो एक उमरिया नगर के आसपास जो जंगल है, चाहे उमराड़ के पास, चाहे जंगलों के पास, एक चिड़िया घर खोल दे, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग जानवर वहां रहेंगे तो उनको देखकर वो संतुष्टि से जा सकेंगे। एक हमारा बहुत बड़ा यह मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नरोजाबाद एसएससीएल से बसा हुआ है, एसएससीएल में बसा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और हमारे सभी एसएससीएल कर्मचारी अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। धीरे धीरे नरोजाबाद धीरे धीरे बसाहट में और रोजगार में कमी होती जा रही है। तो ये मर्दरी से लोकदरा आदि सड़क बन जाएंगे तो 15-20 गांव का बाजार नरोजाबाद से जुड़ जाएगा, ताकि यहाँ का बाजार सदैव भला फूलता रहेगा। इसी तरह और हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट की मांग है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस भारत हृदय मध्य प्रदेश में बसा है और तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ उमरिया जिले में भी ऐसे हमारी 3 जीवन नदियां बहती हैं, महानदी, घोड़छत्र नदी, जोहला नदी, और समीप में है राखड़, जहां संजय थर्मल पावर हाउस से राखड़ अन्य जिलों में जाता है। तो यहाँ की मांग है कि एक सीमेंट फैक्ट्री चाहे उमरिया, चंदिया, नरोजाबाद के बीच में कहीं भी स्थापित हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जनता जनार्दन की मांग है और दाऊ साहब की और हम सब की एक आस्था केंद्र से जुड़ा है। सिंहपुर गढ़ी जो है वो वास्तव में बहुत पुरानी हमारे राजाओं की गढ़ी रही है और बहुत बढ़िया आपके नेतृत्व में गढ़ी का बन चुका है, कायाकल्प हो चुका है। तो उसको पर्यटक से जोड़ दे तो वहां से भी पर्यटक लोग आना जाना होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसी तरह मणिबाग है, पांडवों के द्वारा उमरिया में बहुत भोलेनाथ की प्राचीन मंदिर का निर्मित है, उसको भी शामिल यदि कर लिया जाए तो वहां भी बाहर के लोग जो पर्यटक आते हैं देखने, वो भी रोजगार बढ़ सकता है, इसको भी शामिल कर ले। इसी तरह धौरखो हमारे हनुमान जी चंदिया के पास बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, उसको भी इस पर्यटक क्षेत्र में शामिल कर लें। एक ग्राम टकटाई में प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति है, पहाड़ में जैसे माँ शारदा मंदिर विराजमान है वैसे भगवान विष्णु भगवान विराजमान है, इसको भी यदि शामिल कर लें तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। और हमारे यादव समाज के एक भूमि का मामला आया था, मैं आपको संज्ञान में लाता हूं। ये इनको भी एक घोषणा करनी है, क्योंकि एक सामुदायिक भवन वहां पे बनाना है, इनको कार्यक्रम करने में भारी दिक्कत होती है, जिसके कारण कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायत पठारी में, क्योंकि नरोजाबाद, उमरिया और पाली से वो कम 15 किलोमीटर के अंदर में बसाहट में है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। और नरोजाबाद के अंतर्गत बाजार पूरा से नगाड़ा घाट तक बेहतर सड़क हो जाए, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक हो जाए, लाइट लग जाए, जिससे हमारे शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे खेर माता नगर परिषद मंदिर से सराय पाने होते हुए बड़ा गांव तक जुड़ जाए सड़क, जिससे आवागमन
हो सकेगा। इस तरह बहुत सारी मांगे हैं। मैं एक और मांग करना चाहता हूं आपसे। हमारे नगर परिषद में महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, तो सबकी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से महाविद्यालय का नाम हो। उसी तरह चंदिया में भी भवन बन चुका है, वहां भी पंडित दीनदयाल जी के नाम से महाविद्यालय को जाना जाए। इस तरह ग्राम बोदली में कोढ़ापान नदी पर बांध निर्माण हो। बहुत सारी मांगे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपको भी बहुत अभी जबलपुर में कार्यक्रम में जाना है, आपको भी सुनना है, दाऊद साहब को भी सुनना है और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी सुनना है। मौ जोन मांगे हम मांगदार हो, जौन गलती हुई और जाके सीएम हाउस में साहब के साथ बैठ के मांग ली हो, जल्दी में हो। बोलिए भारत माता की भारत। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी जबलपुर के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है और इसलिए मैं बिना समय लगाए जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं उन मांगों का जरूर आप सबके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मानपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं और वहां की जो मुख्य समस्या है, चूंकि चारों तरफ ग्रामीण एरिया है, चाहे वो पाली क्षेत्र हो चाहे मेरा मानपुर क्षेत्र हो, और दोनों क्षेत्र मिलाकर के अगर अपन देखते हैं तो आबादी बहुत ज्यादा है। तो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भी है, मानपुर में भी है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे मानपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल अस्पताल का दर्जा दिए जाने की कृपा करें। और दूसरा, मानपुर जो हमारा सामुदायिक पाली जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी सिविल अस्पताल का दर्जा मिले, ऐसी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ ताकि लोगों का इलाज ठीक तरह से हो पाएगा। पाली में हमारे पास भवन है, बस सिविल अस्पताल का दर्जा चाहिए। सिविल अस्पताल के दर्जा होने से अभी 30 बेड हैं और 30 बेड के जगह में 100 बेड हो जाएंगे। सिविल अस्पताल के दर्जा मिलने से अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर भी आ जाएंगे, तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। और मेरे पाली क्षेत्र में बहुत से ऐसे जो सिंचाई जलाशय हैं निर्माणाधीन है, कहीं फॉरेस्ट के ऑब्जेक्शन में, कहीं कोई दिक्कत। एक हमारा सुंदर दादर जलाशय है जो आधा पैसा लग चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों वो काम अभी रुका हुआ है। और इसी तरह से हमारा महरोई जलाशय पाली क्षेत्र में है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है फॉरेस्ट के आपत्ति के कारण। और एक दूसरा हमारा है कांचोदर जलाशय, वहां भी पानी जैसे खेत सिंचाई के लिए है पर वो भी काम रुका हुआ है। और एक हमारा पटपरिया जलाशय है और हमारा महरोई जलाशय और उसके बाद हमारा भौदरा जलाशय, ये हमारे पाली विकास खंड के गांव हैं जहां पर ये बांध बन जाने से जो हमारे किसान भाई जो आज जो खेती करते हैं वो बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, क्योंकि पाली क्षेत्र में सिंचाई की बहुत कम सुविधा है। अगर ये तीनों चारों बांध अगर बन जाएंगे तो पाली ब्लॉक के जो हमारे किसान हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, निश्चित रूप से ये बांध बन जाने से जब पानी भरेगा तो हमारे किसान भाइयों के खेत तक पानी पहुंचेगा, फसल अच्छी होगी और हमारे किसानों संपन्नता होगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि शासन का सभी कामों में आधे से ज्यादा पैसा लग चुका है, बस अब फॉरेस्ट की आपत्ति भारत सरकार तक पहल करके आपत्ति अगर हट जाए तो ये हमारे सभी काम हो जाएंगे। ऐसी कृपा मैं आपसे करना चाहती हूँ ताकि हमारे क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक जो हमारा मानपुर तहसील है, मानपुर तहसील उमरिया जिले की सबसे बड़ी तहसील है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से विनम्र अनुरोध के साथ कहना चाहती हूँ कि मानपुर से अलग करके एक अमरपुर को तहसील बनाया जाए, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ। और साथ में भरेवा में महाविद्यालय संचालित है लेकिन बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं है, तो भवन निर्माण के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। और जो हमारा एक जो अमिलिया से लेके बलहौड़ घियार मार्ग सोन नदी पर है, यहाँ जो लोग शहडोल तरफ की आवागमन करते हैं तो उनको 70-80 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सोन नदी पर पुल निर्माण कराने की कृपा करें, जिसकी लागत 44 करोड़ 77 लाख है। और दूसरा बिजौरी से लेके भमरहा निगाई सोन नदी पर ये दूसरा पुल है, ये भी निर्माण अगर हो जाएगा तो जयसिंह नगर से हम सीधे जुड़ जाएंगे।
इसकी लागत 31 करोड़ 65 लाख है। ये भी आप करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और धमोखर है, परासी है, और एक धमोखर परासी यहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भवन नहीं है, तो यहाँ पर भवन निर्माण के लिए मैं आपसे मांग करती हूँ कि निर्माण के लिए आप राशि स्वीकृत करें। एक हमारा चिल्हारी में बहुत पुरानी मांग है, अभी वहां पर चिल्हारी की आबादी 10,000 है। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं तो या तो अमरपुर जाते हैं या बरही जाते हैं, उसके आसपास वहां पर कोई सुविधा नहीं है इलाज के लिए। तो मैं चिल्हारी को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मैं प्रार्थना करती हूं आपसे कि आप इसको स्वीकृत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दें, ऐसी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी। एक हमारा उमरिया बकेली है, एक हायर सेकेंडरी संचालित है लेकिन बच्चों के बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर भवन निर्माण के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। एक मचखेता देवरी के बीच में एक पुलिया निर्माण की आवश्यकता है, तो ये पुल निर्माण की भी आप कृपा करके इसकी भी स्वीकृति करें। एक पतौर हाई स्कूल है, यहाँ पर भी भवन निर्माण के लिए राशि चाहिए। एक धमोखर हायर सेकेंडरी संचालित है, यहाँ भी भवन निर्माण के लिए राशि चाहिए। और एक बेल्दी से लेके छोटी बेल्दी से लेके महरोई तक ये भी सड़क निर्माण की स्वीकृति करें। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप मानपुर आएंगे तो बाकी जो भी और क्षेत्र की जो समस्या होगी वो भी मैं आपके सामने मानपुर की धरती पर रखूंगी। क्योंकि लल्लू भैया मेरे से पहले से कह रहे थे कि ज्यादा न मांग लेना, ये मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पर कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी आएंगे मानपुर जरूर, लेकिन 2 महीना 4 महीने बाद आएंगे। तब तक अगर अभी स्वीकृत हो जाएगा इस मंच के माध्यम से तो 4 महीने बाद तो बहुत काम आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं मांग इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहती हूँ कि ये सारे कार्यों की स्वीकृति आप प्रदान करें और आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये उमरिया जिला का प्यार आपके साथ बहुत है और इसलिए ये सारे काम चाहे बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हो चाहे मानपुर विधानसभा क्षेत्र का हो, विशेष कृपा के साथ ये सारे कार्यों की स्वीकृति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपको आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कीमती समय है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जबलपुर जाना है और इसलिए जल्दबाजी में हम पूरी बात मांग भी नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आप ये मांग जरूर पूरा करें। उमरिया की पूरी जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबका अभिनंदन है। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में, अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताना।
बताओ आप, जिन जिन को किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने में। गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1,000 रुपया महीना उसको मिले, 6,000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6,000 माननीय मोदी जी के, 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री। ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे। और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन भी है, पर्याप्त बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है, सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है। सरकार का मतलब सरकार अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे आपके सबके साथ लेकर के हर महीने एक जगह अपनी उद्योगों की हर जगह कार्यक्रम कर रही। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, यहां उद्योगपति को अपने प्रदेश में मौका मिले, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आप में से, अपने में से उद्योगपति बने। आज नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। और तो और हमने कल अपनी कैबिनेट से पॉलिसी बनाई है कि हमारे 55 जिलों में अब 2-2, 2.5 करोड़ की भी छोटी फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था अपनी बनी है। हमारा अनूपपुर, उमरिया, मानपुर, आप दीदी उद्योगपति लाओ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आभार मना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है, 1,000 रुपया कुंटल का उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता? धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2,000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं। जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे।
आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ, जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए, अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता है? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते, वाह, मैं तो समझता केवल धान करते हैं, लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत, इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ, 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय है, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अब हम किसानों से दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस भी दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, दूध के ऊपर बोनस। अरे जिनके घर पे गाय वो गौपाल, और जो गाय को पाले और घर में गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो ये अपने घर गोकुल हो गए, और जहां गोपाल और गोकुल वही तो वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे, चाहे वो चित्रकूट हो या कोई और स्थान, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह जाने गए, भगवान कृष्ण के ये स्थान माने गए, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ, उसका पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अरे भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे धर्म का काम कर रहे 100 बार करेंगे, तुम तो अधर्म करते हो, बोलो धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया, मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन, ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी है, और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती? और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कहना है, लेकिन अभी हमारे मित्र, पहले तो बहन हमारी मीना सिंह जी ने मांग दी है। आपने कहा कि अमीलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग आपने कही है, जिसमें अमीलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। पैसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल बनाना जाएगा जनता की सुविधा के लिए। ताली एक तरफ से बज रही, उधर वाले थोड़ा आलस कर रहे हैं।
अरे कहीं भी बनेगा, अपना ही ये बनेगा, जोरदार अभिनंदन करें। दूसरा भी पुल मांगा आपने, बिजोरी मानपुर पुल, बिजोरी भमरहा निगाई जयसिंह नगर मार्ग पर सोन नदी पर फिर पुल मांगा है और लगभग 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, मीना जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आपने कॉलेज कहा, कॉलेज में भवन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही, जमीन दे दो दीदी, कॉलेज का भवन बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं हमारे युवाओं के लिए। अरे युवा बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे और भवन मिलेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं के लिए तो जो बनेगा वो जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो, जो जो आप चाहोगे धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जरा जोर से ताली बजा के बताओ। मीना सिंह जी दीदी आपको धन्यवाद, आप अपना अगला कार्यक्रम आपके इधर होगा, बाकी बातें वहां होगी। जब शिवनारायण जी के क्षेत्र में आया हूं और यहां आप बात कर रहे हो तो आपने कहा ग्राम पौड़ी में विद्युत ताप परियोजना की 600 मेगावाट की इकाई बनाई जाए। बिल्कुल बनाई जाएगी। 600 मेगावाट की कम नहीं होती है। ये पूरा क्षेत्र बदलेगा, विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, मजे आ रहा है, जरा आना सार्थक हो जाए। इसके साथ साथ आपने कहा बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू बनाया जाए। रेस्क्यू के सेंटर के आधार पर कई प्रकार के जानवर बीमार हो जाते, भोपाल भेजते, जाने कहां भेजते हैं। निश्चित रूप से यहां पर जू बनाया जाएगा। भविष्य की दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने, लोगों को रोजगार मिले। जो बाहर के पर्यटक आए उनको देखने के लिए जंगल में नहीं मिले तो आपके पास वहां जानवर मिले। इसमें अच्छी बात है, गलत क्या बात है? सरकार का मन बड़ा है, सरकार चाहती है अपने सब लोगों को आगे बढ़ाना। ऐसे उमरिया, अनूपपुर, ये जो क्षेत्र है इनसे तो ज्यादा ही लगाव है। ये तो आनंद की नगरी है। भोले भंडारी लोग अपने बीच में, ऐसा लगता है हमने भगवान रामकृष्ण को नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को देखूं तो आनंद आ जाता। आप सबको प्रणाम करता हूं, इतना अच्छा क्षेत्र है। अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए इतने अच्छे लोग हैं कि जितना बने मेरा बस चले तो जो नहीं मांग रहे वो भी सब दे दूं, इतना आनंद आता मांगने के। अपने इस क्षेत्र के अंदर आपने कहा बिलासपुर ग्राम में नवीन महाविद्यालय के भवन की, मैं ये भवन भी देने की घोषणा करता हूं। सिंहपुर गढ़ी में पर्यटक केंद्र, मणिबाग में पांडवों का, भगवान भोलेनाथ का मंदिर का केंद्र, इन सबको पर्यटन का केंद्र बनाना है। धोरखो में हनुमान धाम, ग्राम टकटई, क्या है, क्या नाम है यार, टकटई, हाँ टकटई भगवान विष्णु का धाम है। इनको चारों को पर्यटन केंद्र में बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत पठारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, इसको बनाने के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग में भेजूंगा। निश्चित रूप से परीक्षण कराकर इस पे भी काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि खेल एवं युवा कल्याण में यहां राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी है क्या हॉकी के खिलाड़ी है? एक अकेले हाथ खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। अगर सब मांग रहे हैं तो मैं परीक्षण करा के यहां एस्ट्रोटर्फ बनाने की घोषणा करता हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र कोडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आपने मांग की है, निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने शिवनारायण जी के लिए। आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भविष्य में दोबारा आके मिलेंगे। लेकिन उमरिया वास्तव में आपके यहाँ के लगता है कि जाओ कहां, यही रात रह जाओ, इतना अच्छा क्षेत्र है। ऊपर आसमान से भी देखो, जहां से देखो वहां हरियाली, आनंद ही आनंद चारों तरफ। मुझे लगता है परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी हमारा ये पूरा क्षेत्र 1 नंबर का क्षेत्र बनेगा, ये पक्की बात है।
ऐसे में हम और आप सबको मिलकर लगातार विकास के कारवां को बढ़ाना पड़ेगा। आज और आने वाले समय में अपने किसानों के भी खेत के ऊपर बिजली के जो कनेक्शन हैं हमारी सरकार तय कर रही है। आने वाले समय में किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति कराने के लिए सोलर पंप देते जाएंगे। धीरे धीरे सोलर पंप और बिजली उनकी आय, उनकी खर्चा उनका, अपना पूरा काम किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इसलिए फसल खरीदने की बात तो कर ही रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत सारे काम करेंगे। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सारे विकास काम की बधाई देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब संकल्पबद्ध होकर के उमरिया को नंबर 1 का बनाएंगे। बोलो तैयार है?